बॉर्डर 2 के ट्रेलर का इंतजार करने के बाद जो देखा गया उसे ही कहते हैं सब्र का फल मीठा होता है। क्योंकि आज की वीडियो में कोई नॉर्मल ट्रेलर रिएक्शन नहीं है, ये सीधा दिल से आ रहा है। क्योंकि बॉर्डर सिर्फ एक फिल्म नहीं है, ये एक इमोशन है, एक याद है, एक ऐसी फीलिंग है जो हर इंडियन के बचपन का हिस्सा कहीं ना कहीं रही है। तो जब बॉर्डर 2 का ट्रेलर आता है तो ऑटोमेटिकली एक्सपेक्टेशन और स्काई हाई हो जाती है और दिल थोड़ा नर्वस भी हो जाता है कि कहीं वो लेगेसी खराब ना हो जाए। पर भाई ट्रेलर देखने के बाद सिर्फ एक ही लाइन दिमाग में आती है, क्या बात है सर। तो बिना किसी डिले के चलिए शुरू करते हैं और बताते हैं हमको कैसा लगा ट्रेलर। तो शुरुआत होती है ट्रेलर की, सनी पाजी दिखते हैं और 5 सेकंड में ही आप इस ट्रेलर से हुक हो जाते हो। ये ट्रेलर सिर्फ लाउड एक्शन पर डिपेंडेंट नहीं है, बल्कि इमोशन, इंटेंसिटी और सीरियसनेस एक साथ इसमें चल रही होती है। हर फ्रेम में स्केल दिखता है, हर शॉट में एम्बिशन नजर आता है, बैकग्राउंड स्कोर ऐसा जो सीने के अंदर तक आपको फील होगा। ये वो टाइप का ट्रेलर है जो सिर्फ दिखाया नहीं जाता बल्कि महसूस कराया जाता है। गूज़बम्प्स वर्ड शायद कम पड़ जाए, बाकी जब सनी देओल स्क्रीन पर आते हैं तो बाकी सब साइड हो जाते हैं। उनका सिर्फ खड़े होना ही वहां पर काफी है। डायलॉग डिलीवरी हो तो ऐसी, आज के टाइम में ऑनेस्टली उनके लेवल का डायलॉग डिलीवरी कोई और कर ही नहीं पाता। उनकी आवाज में वेट है, सच्चाई है और सीधे दिल तक कनेक्ट करने की शक्ति भी। सनी पाजी का ऑरा नेक्स्ट लेवल, इनफैक्ट प्रो मैक्स लेवल। उन्हें देखकर ही लगता है कि बॉर्डर और सनी देओल एक दूसरे के बिना इनकंप्लीट है। बॉर्डर 2 आज तक की सबसे बड़ी वॉर फिल्म्स में से एक होने वाली है। विजुअल्स नेक्स्ट लेवल लगेंगे, एक्शन मैसिव है और इमोशंस ग्राउंडेड है। ये सिर्फ एक मूवी नहीं लग रही बल्कि एक प्रॉपर सिनेमा लग रहा है। ऐसी फिल्म जो सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं देती बल्कि एक्सपीरियंस भी देती है। ट्रेलर देखकर क्लियरली लगता है सिर्फ बॉक्स ऑफिस के लिए नहीं बल्कि हिस्ट्री का हिस्सा बनने के लिए भी ये फिल्म तैयार है। 28 साल बाद बॉर्डर का सीक्वल लाना अपने आप में एक बड़ा मोमेंट है। आज के टाइम में जब सीक्वल्स और रीमेक्स पर लोग ऑलरेडी स्केप्टिकल रहते हैं, वहां बॉर्डर 2 का नाम ही रिस्पेक्ट डिमांड करता है। सोचकर ही समझ में आने लगता है कि मेकर्स ने कितनी मेहनत की होगी, कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, क्योंकि बॉर्डर के साथ इमोशंस जुड़े हुए हैं। ये एक सिर्फ ब्रांड नहीं, देशभक्ति की याद भी है। ट्रेलर का सबसे पावरफुल पंच सनी पाजी का डायलॉग है, फौजी के लिए बॉर्डर सिर्फ नक्शे पे खींची हुई एक लकीर नहीं है। भाई इस लाइन पे लिटरली गूज़बम्प्स आ जाते हैं। वरुण धवन का डायलॉग भी दिल को छुएगा कि फौजी हूं, वापस तो आना ही है, या तो जीत कर या याद बनकर। बिल्कुल वही वाली फीलिंग जो बॉर्डर 1 में भी थी, जब हीरो को पता होता है कि शायद वापस आना गारंटीड नहीं है पर ड्यूटी गारंटीड है। वरुण का एक और डायलॉग जो बड़े पर्दे पर आएगा तो धमाल मचा जाएगा कि पूजा भले ही राम की हम करते हैं पर तेवर परशुराम वाले हैं। एग्रेशन और रिस्ट्रेंट का कॉम्बो ट्रेलर में काफी बैलेंस लगता है, जो वॉर फिल्म के लिए बहुत जरूरी भी है। वहीं दिलजीत और अहान शेट्टी का प्रेजेंस भी फ्रेश लगता है और ट्रेलर में इन दोनों का रोल इंपैक्टफुल भी होता है। एक एयरफोर्स तो दूसरे नेवी। बाकी ये डायलॉग कि जब आर्मी, एयरफोर्स और नेवी एक साथ आ जाएं तो फिर कोई हमें हरा ही नहीं सकता। उफ क्या फीलिंग है, पहली बार तीनों फोर्सेस को इतने स्केल पर, इतने सीरियसनेस के साथ एक साथ दिखाया जा रहा है। ये सिर्फ सिनेमैटिक नहीं, पावरफुल भी है, यूनिटी का मैसेज भी है जो कमाल का है। बाकी ट्रेलर का एंड तो प्रॉपर हाई पॉइंट है। सनी पाजी का है जरूरत, सुनते ही देशभक्ति सीधा जाग जाएगी। बिल्कुल वही इंस्टेंट स्पार्क जो हाउस द जोश पे आया था। सेम फायर सेम एनर्जी, सनी पाजी की आवाज में आज भी वही आगे वही कॉन्फिडेंस है। पर फिर जंग हथियारों से नहीं, जरूरत से जीती जाती है। ये भी लाइन थिएटर के लिए ही बनी है। पक्का सीटियां, तालियां और शायद लोग खड़े हो जाए। प्योर मास सिनेमा गोल्ड मोमेंट है बॉस। एंड के सनी पाजी का जो डायलॉग है वो अलग ही ऑरा क्रिएट करता है और सबसे ज्यादा वायरल होने वाला डायलॉग वही होगा, गारंटी के साथ बोलता हूं। ओवरऑल बॉर्डर 2 के ट्रेलर से ये पता चलता है कि ये सिर्फ एक्शन या पेट्रियोटिज्म नहीं दिखाती बल्कि ये फिल्म हमारी आर्म फोर्सेस के सैक्रिफाइस को रिस्पेक्ट भी करती है। साथ ही उनके बारे में वो सारे नुआंसेस भी हम तक पहुंचाती है जो शायद हमने इससे पहले और किसी फिल्म में नहीं देखी। ये याद दिलाती है कि हम सेफ घर पर बैठे हैं सिर्फ इसी वजह से क्योंकि कोई बॉर्डर पर हमारे लिए खड़ा है। फाइनल वर्डिक्ट बिल्कुल क्लियर है, ये फिल्म सिर्फ और सिर्फ बड़े पर्दे के लिए ही बनी है। रिपब्लिक डे पर प्लान सिंपल है, फ्लैग होस्टिंग के बाद सीधा थिएटर जाएंगे। रिपब्लिक डे आप ये मूवी देखकर ही मनाएंगे। आप बताइए आपको ट्रेलर कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। 23 तारीख को जब ये मूवी आएगी तो हम भी अपनी पूरी टीम के साथ इसे देखने जाएंगे। আপনাদের এই ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে এই ধরনের ভিডিও আরও নিয়ে আসবো।